सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए, प्रभु की सच्ची गवाही बनकर जीने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 8 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों को मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 38 से 42 का प्रसंग। इस प्रसंग में हम देखते हैं प्रभु यीशु मार्ता और मरियम के घर भेंट देने जाते हैं और वहां पर क्या होता है इस बात को हम समझें और इस उदाहरण के द्वारा प्रभु हम सबों को क्या सिखाना चाहता है इस बात को समझने की चेष्टा करें, उसको समझते हुए उसके अनुरूप जीने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य मांगे। यहाँ पर लिखा है भाइयों बहनों, ईसा यात्रा करते करते एक गांव आए और मार्ता नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। यात्रा करते करते प्रभु एक गांव आए और मार्ता नामक महिला ने उन्हें अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसकी मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। ये प्रसंग है और इस प्रसंग पर सबसे पहले हम देखते हैं मार्ता और मरियम, ये दो बहनें हैं और दोनों बहनों में से एक बहन ने, मार्ता नामक बहन ने प्रभु का, ईसा का अपने यहाँ अपने घर में स्वागत किया। उसके बाद उस प्रसंग में हम देखते हैं मार्ता स्वागत करने के बाद बहुत व्यस्त है, बहुत सारे पकवान बनाने में, रसोई में बहुत कुछ करने में व्यस्त है और उसकी एक बहन जो मरियम नाम की बहन, वो क्या करती है, वो जो अतिथि बनकर उनके घर में जो आए प्रभु यीशु, उनके चरणों में बैठती है। उनके चरणों में बैठकर प्रभु की बातें सुनती है, प्रभु का वचन सुनती है, प्रभु से बातें करती है, प्रभु की उपस्थिति में समय बिताती है। और जब ऐसा हो रहा है तो मार्ता अंदर रसोई में पता नहीं क्या कुछ बना रही थी। वो एक प्रकार से गुस्सा करते अपने बहन पर कि वो बाहर बैठी हुई है, मेरी मदद नहीं करती, मैं अकेला यहाँ पर संघर्ष कर रही हूँ। तो गुस्सा करते हुए क्या करती है, प्रभु का वचन नहीं सुनने से क्या करती है, वो प्रभु के पास शिकायत लेकर आती है, अपनी बहन की शिकायत लेकर आती है कि देखो मेरी बहन यहाँ पर बैठी हुई है, मैं अकेली वहाँ पर रसोई में संघर्ष कर रही हूँ और उसको प्रभु कहिए कि वो आके मेरी मदद करें। यानी कि जो व्यक्ति प्रभु का वचन नहीं सुनता है वो शिकायत करता है। जो व्यक्ति प्रभु के चरणों में नहीं बैठता है, प्रार्थना नहीं करता है, वो दूसरों पर दोष लगाता है। ये बात हम देखते हैं मार्ता के जीवन से। वचन नहीं सुनने से, प्रभु के चरणों में नहीं बैठने से अपने बहन पर उंगली उठाती है, अपने बहन पर दोष लगाती है और प्रभु के पास जाके शिकायत करती है। यानी कि मुख्य रूप से अगर हम देखें हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे समुदाय में, हमारे कम्युनिटी में अगर जो उंगली उठाता है, जो दोष लगाता है, जो शिकायत करता है, कौन लोग हैं? ये लोग ना प्रभु का वचन सुनते हैं, ना प्रभु के चरणों में जाते हैं, ना प्रार्थना में बैठते हैं। ऐसे लोगों का एकमात्र काम रहता है दूसरों पर उंगली उठाना, दूसरों पर दोष लगाना और दूसरों की शिकायत करना, उनका नाम खराब करना, उनके बारे में बात करना और अपने आप को सही साबित करना। मैं सही हूं, मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। गलत कौन है? अगला व्यक्ति गलत है क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा, मैं सब कुछ कर रहा हूं, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, सारी भागदौड़ मैं कर रहा हूं, सारा कुछ मेरे द्वारा ही चल रहा, पूरी दुनिया मेरे ऊपर है, मेरे सिर पर है और मेरे सिर पर ही दुनिया चलती है। इस प्रकार से बात करने वाले बहुत मिलेंगे। और वो ये लोग कौन हैं? जैसे कि मैंने बताया, ये लोग ना वचन पढ़ते हैं, ना प्रभु के चरणों में जाके प्रार्थना में बैठते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, बस
इन लोगों को यही एक पेशा है, दूसरों पर उंगली उठाना, दूसरों पर आरोप लगाना, दूसरों पर दोष लगाना, दूसरों की शिकायत करना, दूसरों का नाम खराब करना, बस इसके अलावा कोई धार्मिकता नहीं है इनकी। यही धार्मिकता, ये सोचते हैं यही धार्मिक कार्यकलाप है। जब इस प्रकार से जब प्रभु के पास आके मार्था ने शिकायत कर दी, तब प्रभु मार्था को उत्तर देता है, जवाब देता है और बताता है उत्तम भाग। मार्था को बताता है प्रभु, मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है, मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है। अगर मान लो मार्था काम करती, मेहनत करती, पकवान तैयार करती और शिकायत नहीं करती, दोष नहीं लगाती और अपने बहन पर गुस्सा नहीं होती, प्रभु से ये नहीं कहती वो बैठी है उसको कहिए, नहीं करती, तब प्रभु शायद कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो मार्था का काम भी एक प्रकार से देखा जाए प्रभु के लिए ही था, लेकिन उस कार्य करने का तरीका कुछ अलग था। क्योंकि काम भी करो और शिकायत भी करो, दोष भी लगाओ, आरोप भी लगाओ, ये अच्छा नहीं। प्रभु इन सभी बातों को पसंद नहीं करता, प्रभु इन सभी बातों को पसंद नहीं करता। इसलिए मरियम चुपचाप बैठी रही, विनम्र बनकर, विनीत बनकर बैठी रही, प्रभु का वचन सुनती रही चरणों में बैठकर। इसलिए प्रभु ने मार्था से क्या कहा जब शिकायत की, देखो मार्था, बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है, तुम बहुत सारी चीजों में पड़ी हुई हो, उलझन में पड़ी हुई हो, इतना व्यस्त हो, क्या जरूरत है इतने सारे बातों में व्यस्त होना। बस जो मुख्य बात है, जो जरूरी बात है, जो आवश्यक है, उस पर ध्यान दो। इसलिए मरियम ने जो आवश्यक है, उत्तम है, अति श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, उस पर ध्यान दिया और उसने प्रभु के चरणों में बैठकर वचन सुना, से बातचीत की, यानी कि प्रार्थना में समय बिताया। बहुत ही महत्वपूर्ण है वचन पढ़ना, प्रभु के चरणों में जाना, चरणों में बैठना, प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। उत्तम भाग है, सर्वश्रेष्ठ भाग है। सर्वश्रेष्ठ भाग को, उत्तम भाग को मिस करेंगे, हम जीवन में बहुत कुछ मिस कर देते हैं। उत्तम भाग चुनने पर जीवन उत्तम होगा, उत्तम भाग चुनने पर ही जीवन उत्तम होगा और अति उत्तम होगा। उत्तम भाग नहीं चुनने पर, उत्तम भाग मिस करने पर जीवन मिस हो जाएगा। उत्तम भाग को मिस करने पर जीवन मिस हो जाएगा, जो हम देखते हैं मार्था के जीवन में और मरियम के जीवन में। उत्तम भाग चुनने से क्या होता है, उत्तम भाग मिस करने से कैसे मिस हो जाता है, इस बात को हम सुनते। इसलिए हम समझें इस दोनों बहनों के उदाहरण के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा हम समझें प्रभु मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं, इस बात को समझने की चेष्टा करें। प्रभु यही कहता है कि हम अपने जीवन में उत्तम भाग कभी मिस ना करें, सर्वश्रेष्ठ भाग कभी मिस ना करें, प्रभु का वचन पढ़ना कभी मिस ना करें, प्रभु के चरणों में जाना मिस ना करें, प्रभु के सानिध्य में प्रार्थना में समय बिताना मिस ना करें। अगर ऐसा करेंगे हमारा जीवन उत्तम होगा और अति उत्तम होगा, बहुत आनंद आएगा। शिकायतें करना हम बंद करेंगे, दोष लगाना हम बंद करेंगे, आरोप लगाना हम बंद करेंगे, एक दूसरे की तारीफ करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, शाबाशी देंगे और इस प्रकार का जीवन कितना सुंदर होगा। इसलिए प्रभु हम सबों को बुलाता है आज के दिन में इन उदाहरणों के द्वारा हम अपने जीवन में इस उदाहरण को अपनाएं, इस जीवन को अपने जीवन में लागू करें और इस प्रकार से उत्तम जीवन, सुंदर जीवन, बेहतरीन जीवन जीने के लिए हम निरंतर प्रयासरत रहें। और जितना हम आगे बढ़ना चाहते हैं उतना हमें प्रभु के सानिध्य में जाना होगा, प्रभु के चरणों में बैठना होगा, प्रभु के वचनों को सुनना होगा, प्रभु से प्रार्थना में समय बिताना होगा। और जितना समय मैं प्रभु के सानिध्य में प्रार्थना में बिताऊंगा उतना उत्तम, उतना बेहतरीन, उतना मजबूत, उतना श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ मेरा जीवन होगा। इसे जीवन जीने के लिए प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा मुझे और आपको, हम सबों को बुलाता है। भाइयों बहनों, इस पुकार को, प्रभु की पुकार को, बुलाहट को समझें, इसको स्वीकार करें, इसके अनुसार प्रभु के चरणों में जाने का आदत बनाएं, प्रार्थना में जाके बैठने की आदत बनाएं, प्रभु का वचन पढ़ने का आदत बनाएं, प्रभु के वचन सुनने का आदत बनाएं। इस प्रकार से करेंगे निश्चित रूप से हमारे जीवन में प्रभु की बहुतायत की आशीष, प्रभुतायत की कृपा, अनुग्रह निरंतर हम सबों पर बना रहेगा, हमारे परिवार पर बना रहेगा, हमारे काम धाम पर बना रहेगा। और इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से हम लोग प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ आगे बढ़ेंगे और प्रभु की आशीष, बरकत हम सबों पर, हमारे परिवारों पर, हमारे घर परिवार के लोगों पर, हमारे काम धाम पर, हमारे पैसे पर, हमारी जमीन जायदाद पर, हर जगह पर बनी रहेगी और हम सभी प्रभु की महिमा देख पाएंगे, प्रभु की महिमा कर पाएंगे। वही प्रभु हम सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करे। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।